तारीफ करो जोर से। अच्छा, एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूं। जो डाइट इन्होंने अपने इंटरनेट पे भी बहुत ये वायरल हुई थी और यहां पर भी मैंने बताई थी। मैंने पेशेंट देखे हैं जो विश्वासी नहीं है, मेरे नोन में हैं, जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनकी चीजें एग्जैक्ट नॉर्मल पे आ चुकी। डॉक्टर साहब आप शुरू करो। थैंक यू हमारे मित्र एपोस्टल अंकुर नरोला जी। दुनिया में सबसे दुखदाई चीज है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें, गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए, बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला और तब ये सब नहीं था जो अभी छत देख रहे हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया में बहुत जगह पे अभी की तरह इसी तेजी से ये सिलसिला फैलेगा। जिस डाइट की जिक्र अंकुर जी ने अभी की, DIP डाइट, जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास सभी से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको एक बार याद कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अचानक जिससे प्यार करते हैं या जिसको प्यार करते भी नहीं है, जिसे जानते भी नहीं है, आपके आंखों के सामने एकदम से गिर जाए, उसके सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक बोलते हैं इसे, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं तो भाई डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो तो टाइम लगेगा आने में, एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, हमें पिछले 4 किलोमीटर आने में तो मुझे 40 मिनट लग गए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसी वक्त। अगले 4 मिनट में अगर कुछ कर दिया
तो उसका दर्द गायब हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। दो ही चीज़ है आपके पास जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस दो के बिना आप जिंदा नहीं हैं, सांसों का चलना, धड़कन का चलना। इन दोनों को अगर आपने काबू में कर लिया तो बहुत कुछ आपके काबू में आ जाएगा। तो आज इन दोनों को कैसे काबू में करना है, अपने हाथ से या फिर गॉड के बनाई हुई चीज़ों से, वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट में आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा, बहुत ही आसान है। 12 बजे तक सुबह जब भी उठें, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूंगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए, कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए, जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है। मेरे लिए 70 kg, कोई 60 kg तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट 1 में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी। जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी। इतना खाने के बाद 350 ग्राम, अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे, जो आप रोज खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया। लंच के लिए दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज छोड़ दें। एक, जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीजें, राइट, या जो चीज जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन को 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफ़ी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। 3 टेस्टिमनीज हैं इनके डाइट के, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली। एक आदमी जिसकी शुगर 550 के करीब थी और वो टीके लगाता था, शुगर के, इंसुलिन के टीके लगते थे उसको। तो जब वो टीके लगाता था तो एक टाइम ऐसा आ गया उसकी लाइफ में कि जो टीके थे, टीके भी असर नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि कौन से आप टीके लेते हो। उसने कहा मैं फलाने टीके लेता हूं। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शुगर की मेडिसिन जो है वो आप पे असर नहीं कर रही।
और जब उसने ये सुना कि सुबह फ्रूट खाने, उसने कहा मैं तो पहले ही शुगर का पेशेंट हूं, सुबह फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। डोंट वरी, सुनो मेरी बात, इस चर्च में डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, किसी एमबीबीएस के खिलाफ नहीं, किसी एमडी के खिलाफ नहीं, वो हमारी खुद की चर्च के मेंबर हैं। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन छोड़ दो, आपको ये कह रहे हैं कि ये डाइट फॉलो करो, अपने डॉक्टर के पास जाना मत छोड़ो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको अपनी मेडिसिन थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो चुकी, वही खुद आपको बताएगा। आप समझ रहे बात मेरी? अब जब 550 उसकी शुगर हो गई तो उसको जब डीआईपी डाइट को बताया गया कि डीआईपी डाइट लेना है। सुनो मेरी बात, हमारे पास बहुत से ऐसे आसपास व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनको प्रेयर का नहीं मालूम। मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जब उन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो की, मेरे नॉन में है, इनकी डाइट फॉलो की, उस व्यक्ति के जो इंजेक्शंस थे वो खत्म हो गए, इंजेक्शन लेने बंद हो गए, उसकी शुगर 200-250 पे आनी शुरू हो गई, और राइट नाउ इन दिनों में उसकी शुगर 108, 160, 140, 150, 100, 90 ऐसा रहता है। और दूसरा, एक मेरे नॉन बिलीवर फ्रेंड हैं, वो अमेरिका के हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की तो वो नॉन बिलीवर है, वो प्रभु को नहीं मानते, तो उनकी खुद की मुंह की टेस्टिमनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बीपी जो दवाइयों से कम नहीं हो रहा वो इस डाइट से कम हो चुका है। जस्ट मॉर्निंग वो क्या करते थे, सुनो मेरी बात, जिनको बीपी की गोली भी लगी हुई, मॉर्निंग उठ के नारियल पानी पीना, साथ में कच्चा लहसुन, एक कच्चा लहसुन खाना, उसके बाद जितना भार है, 80 किलो भार है तो 800 ग्राम फ्रूट खाना, दोपहर को 80 किलो भार है तो 350-400 ग्राम, 400 ग्राम वैसे बनता है लेकिन वो कम ही खाते लोग, 300-400 ग्राम सैलेड खाना। जब खत्म हो जाए, सैलेड फिनिश हो गया, तो उसके बाद जो भी चपाती, भार कम करना है तो 1 चपाती, भार बढ़ाना है तो 2 चपाती, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मैंने कम करना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे वेट कम करना था, मैंने डीआईपी डाइट से 20 किलो वेट कम किया है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मेडिसिन इमरजेंसी, जस्ट वेट कम किया, पहले से अधिक, कहीं अधिक हेल्थी, कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग, कहीं अधिक एनर्जेटिक। कैसे? सिर्फ दोपहर को सैलेड लेना है, साथ में नहीं खाना रोटी के, रोटी से पहले खाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हमारे हैं पूरे इंडिया में, उनकी सोच ये है कि साढ़े तां रोटी नहीं पूरी होंगी, दाल ही नहीं बना होंगी, रोटी नहीं बना होंगी, तो असं सलाद ते फ्रूट कित्थों खा लांगे। उनका क्या हल है कि वो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि बाद दे विच पित्ता घटाना 15-20 हज़ार ला के, हाँ, या पथरी का ऑपरेशन कराना, जे आप डाइट ही इन्ने दी खा लीए 6 महीने तो ऑपरेशन की लोड़ ही ना पवे आपां नूं। सही बात, ये ज्यादा वधिया है कि पित्ता घटाना ज्यादा वधिया है? अच्छा, जिन सिस्टर्स को यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिनको सिस्ट हैं, अब यहां पे परमेश्वर सिस्ट को प्रार्थना से बाहर निकालता है, लेकिन मैंने फिर कहा डाइट इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में बहुत सारे इसके जिक्र हैं, जैसे लेवी व्यवस्था 11 उसकी 1 से 31 से बाइबल में जिक्र है कौन सा फल कौन सा मीट खा सकते, कौन सा चीज नहीं खा सकते। जिनको सिस्ट है, ये डाइट से सिस्ट भी गायब हो जाती है। डाइट से जब करेंगे धीरे धीरे सिस्ट कम होगा, डिजॉल्व होगा करते करते। और पथरियां भी, स्टोन है, सिस्ट है, वो गायब, वो कम होती खत्म हो जाएगा। और जो आपको पेन है, मान लो एक बंदे के गुर्दे में स्टोन है 10 mm का, उसको पेन रहता है, जब वो ये डाइट फॉलो करता है, जस्ट 3, 4, 5, 6 दिन हफ्ते में उसका पेन कम होना शुरू हो जाए। जब पेन कम हुआ, इसका मतलब वो पथरी का साइज छोटा हो रहा है, और असर हो रहा है। तो ये इनके लिए निशानी होगी, हाँ, कि जो भी सिम्टम इनके बॉडी में है बीमारी का, वो डाइट से कम होना शुरू होगा। अगर वो लगातार फॉलो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। सुनो, अब मान लो सैलेड है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट कहाँ से खाएं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फ्रूट को या सैलेड को, है ना। जो सिस्टर डॉक्टर हमारे पास आपके साथ आई हैं, हम बात कर रहे थे, आपने फ़ोन पर भी हमने बात की कि जो ब्रेन के पेशेंट हैं, अगर वो कनक खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, तो वो हील हो जाते हैं।
सिर्फ कनक खाने से लोग बीमार हैं, बीमार सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। गेहूं, हाँ। और वो सिस्टर बता रहे थे कि गेहूं 1901 के बाद बोई जानी शुरू की और कमर्शलाइज हो गई, और उससे पहले लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे, मोटा अनाज कोई कोदरे की रोटी है ना, बाजरा और क्या क्या होता है, रागी, बाजरा, कुट्टू, चना, जौ, और भी बहुत सारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स के कई सारे प्रकार हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, कोडो मिलेट्स हैं, बर्नयार्ड मिलेट्स। सुनो मेरी बात, अब जो मुझे मालूम नहीं कोदरे का आटा और गेहूं के आटे में फर्क है, महंगा है कोदरे का बहुत? नहीं, महंगा नहीं है, सेम रेट है ना, थोड़ा बहुत। कम से कम अगर मुझे हेल्थी रहना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, आटे को, गेहूं को अपनी जिंदगी से निकाल दो, दूसरी रोटी ऐड कर दो, आप बॉडी में फर्क देखना कितना होगा। जस्ट आटा चावल निकाल दो। मैं तो लंगर वालों को भी बोलूंगा एक दिन की आटे की रोटियां बंद करो, इनको कोदरे की रोटियां खिलाओ, रागी की रोटियां खिलाओ, जौ की रोटियां खिलाओ, बाजरे की रोटियां खिलाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब मैंने इनकी डाइट सुनी, मैं इनको आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूं, मैंने इन पे बिल्कुल फेथ नहीं किया था। जैसे चर्च पे आके लोग फेथ नहीं करते ना, हीलिंग नहीं होती, झूठ बोलते हैं। तो जब मैंने सुना तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब फॉलो किया तो मेरा वेट कम हुआ, फिर मैंने फॉलो करना बंद किया, फिर बाद में मुझे मेरी बॉडी इंडिकेशन देने लग गई कि अब तुझे वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा वेट 110 से भी अबव जाने लगा और मुझे लाल साइन मिलने शुरू हो गए थे सब तरफ से कि भाई साहब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे। और हेल्थी वे में वेट कम करने का इससे अच्छा तरीका मुझे कभी नहीं मिला। ये मुझे बता रहे थे कि अगर आपको हीलिंग करनी है, आपको पथरी गायब करनी है, आपको सिस्ट गायब करनी है, 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। आपने कहा 7 बजे के बाद कि 7 रात को, वो क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। आपको खाना है 7 AM to 7 PM, 7 बजे से 7 बजे तक। अब जो 7 PM शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जब नहीं खाएंगे, जैसे फास्टिंग बोल सकते हैं, आपने कुछ खाया नहीं, याद रखिए आपका बॉडी लगातार उसको खाना चाहिए। जब आप खा नहीं रहे तब भी, तो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, आपके अंदर जो सिस्ट बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, उस स्टोन को अगर आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो बॉडी को ज़रूरत है, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बॉडी उस स्टोन को तोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है और उसको अपने लिए यूज़ करता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में ऑटोफेजी। तो एक तरफ तो आपको उस स्टोन से आपका छुटकारा हो गया और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया। और अगर किसी को थायराइड है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने कब बताया कि ये डाइट उसके हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करती है? हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है। किसी को मान लो थायराइड है और थायराइड की गोलियों पे है, हाँ। आपको सिर्फ इतना करना है, डाइट तो लेना ही है, महीने में एक बार, 1 महीने बाद आपको थायराइड टेस्ट कराना है, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों को धीरे धीरे हटाना भी जरूरी है, राइट? नहीं तो क्या है, वो तो खुद ही आपका डॉक्टर हटाएगा, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं। जब आपका थायराइड कम होना शुरू होगा, वो डॉक्टर बताएगा भाई साहब थायराइड नीचे जा रहा है, मेडिसिन कम कर दो, फिनिश कर दो, और एक दिन आप कंप्लीट हील होंगे। यस यस। तो थायराइड में 3 महीना नॉर्मली लग जाता है लोगों को दवाई से छुटकारा पाने में। जो और आपने, जैसे मैंने जो पेशेंट देखे हैं हील होते, वो है ये स्टोन के, बीपी के और शुगर के, लेकिन आप बता रहे थे कि कैंसर भी इससे हील होता है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया जस्ट नाउ, कैंसर के पेशेंट को हम 10 घंटे के अंदर खाने बोलते हैं। मान लो आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है, तो या मेरे पास अगर कोई आता है, 9 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक ही आप खाओ, तो 14 घंटा वो नहीं खा रहा खाना। 14 घंटे नहीं खाना, जस्ट 9 बजे सुबह खाना शुरू करना, और खाना यही है, खाना यही है। मतलब सुबह अगर वो 70 किलो का है, वो 700 ग्राम फ्रूट खाएगा, yes. दोपहर को वो 350 ग्राम पहले सलाद खाएगा, और उसके बाद रोटी खा सकता है कैंसर वाला। डिपेंड करता है कौन सा वाला कैंसर है, किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। अगर ज़्यादा पेन वाला कैंसर है, ट्यूमरस ग्रोथ हो गया है, उसे तकलीफ बढ़ गई है, तो जो प्लेट 2 है, कुक्ड फूड जिसे बोलते हैं, उसे हम बंद करा देते हैं। अच्छा, कुक फूड नहीं खाना, फिर क्या खाना है? सलाद, स्मूदीज, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। स्मूदीज आप बताओ लोगों को क्या होता है ये? स्मूदी बड़ा आसान है, आप कोई भी 3-4 कच्ची सब्जी ले लो, मिक्सी आपके पास होता ही है,
टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, मूली उसका ले लिया, जूस नहीं, स्मूदी बनाना है। स्मूदी, उसको आप मिक्सी में डाला, ऊपर से थोड़ा पानी मिलाया, वो जब मिक्सी चलेगा तेजी से तो वही चीज लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वही लिक्विड फॉर्म में आ और गया। उसको छानना नहीं है। छानना नहीं है, और उसको हाँ। पीना है। एक गिलास पीने में 15 मिनट लगाना है। जल्दी जल्दी पियेंगे तो वो फूड है, धीरे धीरे उसको कंज्यूम करेंगे तो वो मेडिसिन है। दोनों अलग अलग इफेक्ट है। तो इसे हम स्मूदी बोलते हैं, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, या नट शेक, बादाम का दूध जिसे बोलते हैं। बादाम आपने लिया कम से कम 10-15, उसको पूरी रात भर भिगो दिया, सुबह उस बादाम को लिया, मिक्सी में डाला, थोड़ा पानी या नारियल पानी डाल दिया, एक केला भी डाल दिया अंदर, और उसको घुमा दिया, तो वो बन जाएगा नट शेक। नट दूध जैसे बन जाएगा, दूध की तरह बन जाएगा, दिखने में दूध की तरह लगेगा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, बड़ा ही ताकतवर होगा। खास तौर पे जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी ये ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी कैंसर की डाइट की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो वो ले सकते हैं या लेना चाहिए पूरे दिन भर में। और जो सेकंड प्लेट है उसकी जगह उसने पत्ते खाने हैं या क्या खाना है? पत्ते या तो खाएं या फिर उसको पिए। अच्छा, हाँ, स्मूदी बना के या पत्तों का जूस बना के, पालक का जूस सबसे अच्छा, या लाल और हम बोलते हैं रेड ग्रीन जूस, चुकंदर का जूस और पालक का जूस। अगर एक गिलास आप पीते हैं, एक गिलास मतलब 250 ml, एक बड़ा गिलास आप पीते हैं धीरे धीरे करके, तो वो बहुत ताकत देगी। एक बात याद रखिए, जो हरे पत्ते का जूस होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे खून से मिलता जुलता है। मतलब जो हरा जूस है वो हमारे हाँ। खून से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर। हाँ, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द ब्लड का स्ट्रक्चर। तो ये बात बन गई, हमारे बॉडी में जो खराब खून घूम रहा है जिसकी वजह से कैंसर है, उसकी जगह पे अच्छा खून बनने में आपका हरा जो जूस है वो मदद करेगा। एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको जब उसको चेक करवाया तो उसका हार्ट बहुत दर्द करता था, और बता ना उसको, जैसे पंजाबी में बोलते ना, उसको घबराहट होती थी बहुत। तो जब उसको चेक करवाया गया तो उसका बीपी 180 190 था। तो उसको जब डाइट पे दिया गया, डाइट पे लगाया गया, आप इमेजिन नहीं करोगे, विदाउट मेडिसिन, मॉर्निंग वो नारियल पानी के साथ कच्चा लहसुन, उसके साथ फ्रूट, उसके बाद सैलेड, उसके बाद रोटी, सेम व्यक्ति बीपी 120 80 पे आ चुका है। एवरी डे चेक करते उसको। फर्स्ट क्लास, ऐसे ही होता है। यस, यस। और पहले में मुझे बिलीव नहीं था, मैं सोचता था कि यही तो हम खाते हैं शुरू से, वही खा रहे हैं, तो बीमार है कोई तो वो वही तो खा ही रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि खाने का तरीका, टाइमिंग और खाने का जो तरीका है और क्वांटिटी है वो वैसी ही होनी चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं। और आपने पिछली बार ये बताया था कि जो सैलेड है, जो फ्रूट है, वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। यस, यस। कि अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो वो किधर भी लोग घुसेंगे। तो उसे ये नहीं मालूम बीपी कम रखना है या शुगर कम रखनी। अगर सैलेड है वो ट्रैफिक पुलिस है, फ्रूट है वो ट्रैफिक पुलिस है। वो बताता है कि कौन सी चीज कितनी बैलेंस में रखनी। और मैंने ये देखा है, मैंने देखा है पेशेंट ने शुरू किया, वो कुछ लोग यीशु मसीह को मानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि दिस इज अनबिलीवेबल, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 70 साल का हूं, मैं 80 साल का हूं, कि जस्ट यही फूड अलग तरीके से खा के मेरा बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका है। अनबिलीवेबल बोलते हैं नीचे कि अनबिलीवेबल, यहाँ हमने सोचा भी नहीं कभी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये आसान हो जाएगा। एक शब्द याद रखिए, जो साइंस के स्टूडेंट आप में से, इनक्रेटिन हार्मोन, कल देखिएगा, छांटिए इसको गूगल में, इनक्रेटिन जो है वो पेट में एक हार्मोन है। अच्छा, वही ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का? हाँ, लेकिन वो जो सिग्नल देता है, उस सिग्नल को पहचानने की क्षमता फल और कच्ची सब्जी में ही है। अच्छा, कुक्ड फूड में नहीं है। अच्छा, उस कुक फूड ये पहचान नहीं सकता कि मुझे जाना किधर है। नहीं, इसीलिए लोग फिर बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। हाँ, ऑलरेडी ब्लड में शुगर है और आपने कुक्ड फूड खा लिया। लोग खाते कुक फूड, और आटा तो यहाँ खाते हैं, आटा चावल, तो वो सिग्नल नहीं पहचानेगा। सिग्नल बोल रहा रुको भाई, ब्लड में मत जाओ, ब्लड ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा आपका जो रोटी चावल है सीधा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड का शुगर और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आम खाएंगे तो आम के अंदर इनक्रेटिन का सिग्नल समझने की क्षमता है, तो वो या तो लीवर में छुप जाएगा, या स्टमक में वेट करेगा, कोलोन से निकल जाएगा, या ड्रॉप करके धीरे धीरे ब्लड पे वो इंक्लूड होगा, एकदम से जंप नहीं करेगा। तो इनक्रेटिन हार्मोन एक पुलिस
मैन बोल सकते हैं, ट्रैफिक मैन बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति को 650 शुगर थी, उसके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं सारा दिन फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 पे है। इमेजिन करो आप, फ्रूट खा के, सैलेड खा के, रोटी खा के, खत्म क्या किया, रोटी बिल्कुल नहीं खाते, आटा बिल्कुल बैन है हमारे। मैं आटा खाता हूं, लेकिन जब मेरा फूड डे होता है कि आज चिकन बनया ले आओ भी आटे दिया रोटियां उंगला ना मिन के, हाँ अज दा पंजाबी खाते हैं, हाँ वो हम खाते हैं, लेकिन रेगुलर डाइट में मेरी फिनिश है। आटा मैं नहीं खाता हूं, चावल मैं नहीं खाता हूं, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉलो कर। और जो लोगों को प्रॉब्लम थी, उनके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि ये मीठा फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 है, और मेरी आंखों देखी चीज है ये। इसलिए मैंने इनको दोबारा बुलाया आपके लिए। आप ब्लेस हो आज। इसे आपने कहा था थायराइड, हाँ, शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट डिजीज,